हाड़ौती अंचल में चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज कराते हुए विवेकानंद नगर स्थित इथोस हॉस्पिटल क्षेत्र का पहला मैकेनिकल थ्रोम्बेटॉमी सेंटर बन गया है। अब स्ट्रोक लकवा के मरीजों को उन्नत इलाज के लिए जयपुर या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, जिससे समय पर उपचार संभव हो सकेगा। अस्पताल के प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं न्यूरो साइंसेज विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित देव ने बताया कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी तकनीक के माध्यम से बिना बड़े ऑपरेशन के कैथेटर द्वारा मस्तिष्क की अवरुद्ध नसों को थक्का निकाल कर रक्त प्रवाह बहाल किया जाएगा। एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरो साइंसेज डॉक्टर आशीष पेमावत ने बताया कि बंसीलाल मालव इसी तकनीक से उपचारित एक मरीज को ऑपरेशन के दौरान ही सुधार के संकेत मिले और मात्र 4 दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी लेकर गए हैं। निर्देशक प्रदीप दादीश ने बताया कि हाड़ौती के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब कोटा बूंदी सहित 12 झालावाड़ और आसपास के क्षेत्र के मरीजों को समय पर जीवन रक्षा उपचार मिल सकेगा। सीईओ हर्ष दादीश ने बताया कि यह तकनीक स्ट्रोक उपचार में गोल्डन आवर की समय सीमा को बढ़ाती है। जब पहले 4.5 घंटे तक ही प्रभावित इलाज संभव था, वहीं अब चयनित मामलों में 6 से 24 घंटे तक उपचार किया जा सकता है, जिससे दूर दराज के मरीजों को भी लाभ मिल सकेगा। और डॉक्टर आशीष पेमावत, हम दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। स्ट्रोक है दुनिया में और ऑलमोस्ट अपने वर्ल्ड की, भारत की बात करें तो करीब 20 लाख लोग भारत को बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा है जिससे विकलांगता, मतलब क्योंकि फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं पेशेंट, बेड पे रह जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है और पेशेंट के लिए अपन शुरू में जो कर पाए नहीं तो अपन कुछ नहीं कर पाते, पेशेंट वैसे ही रह जाता है। वो अपने खुद के लिए भी बोझ मानने लगता है। खुद की जिंदगी संभव है अगर पेशेंट समय से हॉस्पिटल पहुंचे। और अब जो तकनीक से अभी हमारे यहाँ पे थ्रोम्बेक्टमी हमने रक्त वाहिनी में वाहिका में जाके थ्रोम्बस जो कि क्लॉट बन के नस बंद करता है, उस क्लॉट को ही निकाल दिया। अदरवाइज क्या होता है, पेशेंट बेड पे ही रह जाता है और पूरी जिंदगी उसको ढोना ही रहता है। मतलब वो अपने इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली सब तरीके से उसके लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हाड़ौती रीजन में ये पहली बार हुआ है। उनसे आप खुद बात कीजिए कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला। बस दुर्भाग्य की बात यही है कि मरीज लेट पहुंचते हैं, ताकि इसको लेके जागरूकता आए लोगों में। स्ट्रोक बचाया किया जा सकता है, रिवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर आशीष ने ये प्रोसीजर करके पेशेंट को पूरा जीवन दान दिया। रीजन में पहला केस है जहाँ पे खून मतलब रक्त वाहिका से अपन ने क्लॉट को रिमूव करके पेशेंट को जीवन दान दिया। पेशेंट का लकवा तुरंत ठीक हो गया और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सका। ये हाड़ौती रीजन में पहली बार हुआ है और डॉक्टर आशीष पेमावत ने इस प्रोसीजर किया है। आए थे जब क्या कंडीशन थी? जब पेशेंट आए थे तब उनके एक साइड का हाथ पैर, राइट साइड का हाथ पैर बिल्कुल पावर 0 थी। हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। बिल्कुल लड़खड़ाहट करके एकाध अक्षर साफ निकल रहा था, बाकी नहीं बोल पा रहे थे। और अपन ने एमआरआई कराया तो उसमें लार्ज वेसल ऑक्लूजन था, बड़ी वेसल बंद हो गई थी। तो डॉक्टर आशीष ने उसी समय इनको कैथ लैब में लेके उसमें से क्लॉट को निकाला। रात के 2 बजे अंजाम मतलब दिया गया इस प्रोसीजर को और पेशेंट सुबह तक पूर्ण रूप से ठीक था, खड़ा हो पा रहा था, बैठ पा रहा था। कितना समय लगा? प्रोसीजर में 1.5 से 2 घंटा लगता है। 2 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है इस प्रोसीजर के लिए। मैं डॉक्टर अमित देव, बंसीलाल जी, ग्राम प्रेनौर, तहसील छबड़ा, जिला बारां। क्या बीमारी हुई थी आपको? हाँ, एकदम ही हाथ में रह गए थे। हाँ,
अब कैसा लग रहा है? मुंह भी रही अब तो टन्ने सब काम बढ़िया से बड़े इलाज हो गया। हाँ ये बेसिकली इनको लकवा हो गया था, हाथ पैर में कमजोरी आ गई थी अचानक से, और चूंकि मेजर नर्व में ब्लॉकेज था और हमारे पास ये पहुंचे तब तक 4.5 घंटे ज्यादा टाइम हो गया था, तो खून का धक्का खोलने का इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते थे। तो हमने डायरेक्टली उस ब्लड क्लॉट को, जो खून का धक्का जमा हुआ था नस में, उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसेस के थ्रू कैथ लैब में शिफ्ट करके निकाल दिया और वापस ब्लड की सप्लाई चालू हो गई। और इस वजह से जैसे ब्लड सप्लाई चालू हुई तो ग्रेजुअली इनमें इंप्रूवमेंट हो गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पेशेंट चलने फिरने लायक हो गए थे। और जो परंपरागत है उसमें अंतर क्या है, मतलब ये इलाज में आपकी पद्धति नहीं, जो परंपरागत इलाज है उसमें क्या अंतर है, कहीं उसी तरह लागू किया है। थ्रोम्बेक्टोमी ही परंपरागत इलाज का तरीका है। इस तरह के लकवों में जो बड़ी नस के ब्लॉकेज की वजह से होता है, ये सुविधाएं बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी अवेलेबल है और पिछले कई सालों से हो रही है पद्धति। कोटा में सुविधा उपलब्ध नहीं थी और जो ये पहले मरीज थे जिनमें हमने ये प्रक्रिया करी। राजस्थान में और भी जगह के हाँ, और जयपुर, जोधपुर, बड़ी सिटीज में, उदयपुर में सब जगह ये प्रक्रिया होती है ऑलरेडी। डॉक्टर आशीष प्रेमावत, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। क्या प्रयास जब से हमने इस अस्पताल को चालू किया है तब से हमारा यही प्रयास है कि कोटा और हाड़ौती क्षेत्र के जो मरीज हैं उनको अच्छी विश्व स्तरीय हम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और जो चिकित्सा सुविधा अभी तक कोटा में उपलब्ध नहीं हुई थी, हमारा प्रयास है कि उस तरह के टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिससे बाहर जयपुर, बॉम्बे लोगों को जाना नहीं पड़े। अब तक कितने जो मरीज हैं उनको लाभ मिल सकता है? अभी तक हम इस अस्पताल में 2 लाख से ऊपर मरीजों का इलाज कर चुके हैं, और ये जो नई मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी जो अभी डॉक्टर अमित देव जी और आशीष पेमावत जी के नेतृत्व में जो शुरुआत करी है, ये एक बहुत ही बढ़िया चिकित्सा पद्धति है जिससे कि मरीजों को इसमें तुरंत राहत मिल रही है। और जो लकवा होने के बाद में मरीज ज्यादातर बड़ी वेसल्स में जब धक्का जम जाता था तो उनको बेड पे ही रहना पड़ता था, उससे उनको राहत मिल रही है उस वेसल्स को खोलने की वजह से।